सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली पर करारा हमला करते हुए पूछा, बिना सबूत के इल्जाम लगाने का यह पैटर्न कब तक चलेगा। इस टिप्पणी ने न केवल ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, बल्कि विपक्ष को भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलने का मौका दे दिया है। विपक्ष का दावा है कि ईडी अब कानून की रक्षा नहीं, बल्कि सियासी प्रतिद्वंद्वियों को कुचलने का हथियार बन चुकी है। लाइल लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच प्रक्रिया को गैर पारदर्शी और गैर कानूनी करार दिया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बिना ठोस सबूत के इल्जाम लगाना कानून के शासन के खिलाफ है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में ईडी से सवाल किया, आपके पास ऐसा क्या सबूत है जो आपके आरोपों को सही ठहराए। कोर्ट ने ईडी को अपनी जांच को पारदर्शी बनाने और मानवाधिकारों का पालन करने का सख्त निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ का यह हाई प्रोफाइल शराब घोटाला मामला तब सुर्खियों में आया जब ईडी ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और अन्य पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगाए। ईडी का दावा था कि इस घोटाले में 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और देशी शराब को गैरकानूनी तरीके से बेचा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए पूछा, आपके पास 40 करोड़ की कमाई का सबूत है, लेकिन यह व्यक्ति कंपनी से कैसे जुड़ा है? क्या वह निदेशक है, शेयरधारक है या प्रबंध निदेशक? कुछ तो दिखाइए। कोर्ट ने कहा कि ईडी का यह पैटर्न बन गया है कि वह बिना संदर्भ के इल्जाम लगाती है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा है। जनवरी 2025 में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार के मामले में कोर्ट ने ईडी की 15 घंटे की पूछताछ को अमानवीय और क्रूर बताया था। अप्रैल 2024 में भी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की शिकायत को कोर्ट ने रद्द कर दिया था, क्योंकि यह आयकर विभाग की कार्रवाई पर आधारित थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अपराध नहीं है। छत्तीसगढ़ के इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए थे। करीब 2 महीने पहले उनके बेटे चैतन्य बघेल के आवास पर ईडी ने छापा मारा था। बघेल ने दावा किया, यह सब केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर हो रहा है। ईडी का मकसद मुझे बदनाम करना है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस, आप, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एकजुट होकर कहा, ईडी अब विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता का गुस्सा साफ दिख रहा है। एक यूजर ने लिखा, ईडी का काम अब सबूत जुटाना नहीं, बल्कि विपक्ष को जेल भेजना है। एक अन्य पोस्ट में सवाल उठा, क्यों ईडी के केस बीजेपी में शामिल होते ही गायब हो जाते हैं? ये प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि ईडी की कार्यप्रणाली पर जनता का भरोसा डगमगा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट का ईडी के लिए एक सख्त संदेश है। जस्टिस ओका ने साफ कहा कि बिना सबूत के इल्जाम लगाना एक पैटर्न बन गया है। यह ईडी की विश्वसनीयता पर गहरा आघात है। पिछले 10 सालों में ईडी की सजा दर केवल 0.75% रही है। 5297 मामलों में सिर्फ 40 में दोष सिद्धि। यह आंकड़ा अपने आप में सवाल उठाता है। विपक्ष के आरोप भी गंभीर हैं। अगर ईडी को अपनी साख बचानी है तो उसे निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच करनी होगी। सरकार को भी जवाब देना होगा कि क्या ईडी का इस्तेमाल सियासी हथियार के रूप में हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद ईडी की कार्रवाइयां तेज हुई हैं। क्या यह सियासी बदले का हिस्सा है? बिल्कुल, यह संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 2024 के बाद ईडी की कार्रवाइयां गैर भाजपा शासित राज्यों में तेज हुई हैं। छत्तीसगढ़ इसका एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है। अब ईडी और सरकार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को आईना दिखा दिया है। सवाल यह है कि क्या ईडी अपनी कार्यप्रणाली सुधारेगी? क्या मोदी सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, या यह सियासी जंग और तेज होगी? अपनी राय हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.